हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है 6 करने वाले हैं। नए नए पर्सन और नए विचारों के बारे में हम आज जानेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, उन्होंने किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति की, कहाँ पर की, और जो है उन्होंने किस प्रकार से जो है दुनिया में अपने जो है ज्ञान को फैलाया था और लोगों ने क्या क्या उससे सीख मिली है, देखते हैं। चलिए, अनघा है जो कि सैर पर निकली है, यानी कि कहीं पर जो है बच्चों का टूर जा रहा है, तो ये घूमने निकली है। अनघा जो है आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी और इसके लिए उसने देर रात पुणे जो कि महाराष्ट्र से वाराणसी तक की ट्रेन पकड़ी थी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई थी उसकी माँ। उसने उसको जो है अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ जो है दिखाने भी लेकर के जाइएगा। सारनाथ कहाँ पर है, बुद्ध से इसका क्या जो है ताल्लुक है, क्या उनका संबंध है, इसके बारे में जानेंगे हम। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, यानी कि बुद्ध को नाम बाद में पड़ा था, ज्ञान प्राप्ति के नाम बुद्ध उनका बाद में पड़ा था, पहले उनका नाम सिद्धार्थ था और जिन्हें गौतम के नाम से भी जानते थे। और उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से जो है परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था जनपद और महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली थे, जैसे कि मगध के राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। 4 हमने जातियाँ पढ़ी थी, सामाजिक वर्ग, जैसे कि ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय थे, तीसरे नंबर पे शूद्र थे और चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे वैश्य थे, चौथे नंबर पे शूद्र थे। तो बुद्ध किस वर्ग से थे? क्षत्रिय वर्ग से। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण और संघ के बारे में हमने कल पढ़ा था। छोटे छोटे गण और संघ में विभाजित किए गए थे। युवावस्था में ही वे ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे थे। अन्य विचारकों से मिल करके विचार करते रहे और अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया? स्वयं ही रास्ता ढूंढने का जो है निश्चय कर लिया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बोध गया, जो कहाँ पर है बोध गया? बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। ये पर्सन जो आपसे पूछेंगे, उन्होंने कहाँ पर बैठ कर तपस्या की थी? बोध गया में, बिहार में। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था अंत में। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए थे। जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद वो बुद्ध के नाम से जाने गए थे। उससे पहले उनको गौतम के नाम से और सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए थे। कहाँ पर गए थे वे? सारनाथ गए थे, वाराणसी के निकट, जहाँ पर उन्होंने अपना पहली बार उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में अपना व्यतीत किया था जीवन। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। देखिए, सारनाथ स्तूप का चित्र दिया गया है और ये इमारत क्या है? इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था और इसी घटना की स्मृति में, यानी कि बुद्ध के उपदेश की याद में ही यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया था, जिसके बारे में डिटेल में तो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है स्तूप का। यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि जीवन क्या है? कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। और ये कष्ट और दुख किस वजह से है? हमारी इच्छा और लालसाओं की वजह से, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है? कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक ज़्यादा पाने की वस्तुओं को इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को, यानी कि जो और अधिक पाने की इच्छा है हमारी, इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आगे देखिए, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन, यानी कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी गलत होता है तो कि हमारे कर्मों का क्या धरा है, पिछले कर्म जो है अच्छे थे बुरे थे, उस वजह से हमें फल मिलता है। इस वजह से हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में, यानी कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। और इससे क्या है? सामान्य लोग भी उसके संदेश को समझ सकते थे आसानी से।
बुद्ध ने कहा कि लोग किसी जो है शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें, इच्छा अनुसार उनको माने। उनकी इच्छा हो तो वो माने, ना इच्छा है तो मत माने। जरूरी नहीं कि मैंने कोई उपदेश दिया या मैंने कोई शिक्षा दी है तो आपको जरूरी माननी होगी। किस्सा गौतमी की कहानी है जो कि फेमस है काफ़ी। मैं आपको वैसे ही शॉर्टकट में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक जो है औरत होती है किस्सा गौतमी नाम की, वो क्या कहती है, उसका एक बच्चा जो है जो कि मर गया है, वो उसको गोद में लेकर के रोती रहती है। तो एक आदमी उसको बुद्ध के पास लेकर गया और उसने कहा कि बुद्ध ने कहा कि मेरे को सरसों के जो है कुछ बीज ला करके दो, मैं आपका जो है बच्चे को जीवित कर दूंगा। तो वो खुश होकर के जाने लगी। तो बुद्ध ने कहा कि जो बीज होंगे सरसों के, ऐसे घर में से लेकर के आने हैं जो कि जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तो वो हर घर में गई, हर घर से बीज मांगे, और उसने जब बताया कि किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो जो है ऐसा घर कोई भी नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर किसी की, कोई बोलता कि मेरे घर में माँ की मौत हुई है, पिता की हुई है, दादा की, दादी की, बहन, बुआ, फूफा, हर किसी के घर में किसी ना किसी की मौत होती है। तो ये उन्होंने क्या है, उन्होंने ये उपदेश देना चाहते थे कि हर किसी की मृत्यु होती है और मरने के बाद किसी को हम जिंदा नहीं कर सकते, ये हमारे कर्मों का ही फल है। तो ये कहानी है जो कि एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, वैसे मैंने बता दी थी। उपनिषदों के बारे में देखी, और हमारे भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पद्धतियाँ हैं। सॉरी, पानी पीने चली गई थी। ये देखो आप, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, जिनको 6 होने के कारण इनको क्या कहते हैं हम, षड दर्शन। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ सदियों से, ये जो है हमारे CTET में तो बहुत ही बार पूछा गया है और HTET में काफ़ी बार इसको पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका इसमें से जरूर आएगा, किसी भी एक दर्शन के जो है पूछ लेंगे, और जो है इसको जो है इनका स्थापना किसने की थी उसके बारे में पूछ लेंगे आपको, या फिर कोई इनका मिलान पूछ लेंगे, कुछ भी। तो आप इनको याद रख लेना। भारत द्वारा जो है सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व तो दर्शन की 6 शाखाओं ने किया था। ये 6 शाखाएं कौन सी थी? एक थी वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, या फिर उत्तर मीमांसा के नाम से भी इसको जानते हैं, वेदांत को। और इनकी स्थापना किसने की थी क्रमशः? वैशेषिक की खोज किसने की थी या फिर स्थापना? तो हम बोलेंगे ऋषि कणाद ने, कणद या फिर कणाद भी होता है। न्याय की गौतम ने, सांख्य की हमने कपिल ने, योग पतंजलि से, और पूर्व मीमांसा की खोज की थी जैमिनी ने, और वेदांत की स्थापना या फिर उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं हम, वेदांत या यह वेद व्यास द्वारा की गई थी, जो कि आज भी क्या है, देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के जो ब्रिटिश थे भारतविद थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने उनके अनुसार क्या है, दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यानी कि वे दिखने में ही जो है अलग हैं, लेकिन उनका जो मकसद है सत्य का वो एकदम सेम है। उपनिषद देखिए, इसी समय पर बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी यानी कि बुद्ध के साथ साथ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। यानी कि उनका मकसद सबका अलग अलग था। कुछ जो है किसी बारे में जानना चाहते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने जो है इसका वर्णन आत्मा या फिर ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। कई ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना या फिर गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। उनका जो है अध्यापक विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है इन ग्रंथों में, और ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। गुरु के समीप बैठ करके वार्तालाप के रूप में। ये देखिए बुद्धिमान भिखारी की कहानी, हम इसको बस ये किस में दी गई है, ये वार्तालाप के इसमें दिया गया है छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है। इसमें क्या है, शौनक है और एक अभिप्रतारिणी क्या है नामक 2 ऋषि है, सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन के लिए बैठे, एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा था। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तभी भिखारी ने पूछा कि विद्वजन, ये आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। सार्वभौम आत्मा यानी कि आत्मा परमात्मा और बुद्ध उसकी किसकी, ब्रह्मा की।
ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा कि हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में है तो मेरे अंदर भी विद्यमान होगी। मैं कौन हूँ? इस विश्व का ही एक भाग तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर के आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। और भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसको भोजन दे दिया। ये हमसे पूछेगा नहीं, बस ये कहानी किसमें दी गई है, आपसे ये पूछ लेगा शौनक और अभिप्रतारण की कहानी, तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। अगला देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः क्या थे? जो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे, चर्चा करते थे, उसको हम बोलते थे। तो इन जो है चर्चाओं में भाग कौन लेता था? पुरुष लेते थे। पुरुष ब्राह्मण होते थे और राजा भी होते थे। कभी कभी जो है महिलाएं भी थी, कुछ गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारक भी थी, इनका उल्लेख करते हैं, जो कि अपनी विद्वता के लिए जानी गई थी और वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति यानी कि कोई गरीब व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद भी है, यानी कि कोई गरीब आदमी भी किसी एक ने हिस्सा लिया है, अपवाद इसीलिए बोलते हैं। सत्यकाम जाबाला का है। सत्यकाम जाबाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया था और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, जिनके बारे में हम डिटेल में जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि, देखिए इसके बारे में पढ़ लीजिए। हमारे जो नियम कानून है व्याकरण में और संस्कृत में, इन्होंने ही दिए हैं पाणिनि ने। इस युग के कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि थे। संस्कृत भाषा के व्याकरण की इसने रचना की थी और उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते और इसका प्रयोग करके उन्होंने क्या किया था? संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम, लघु सूत्र लगभग कितने दिए थे? 3000 के रूप में लिखे थे इन्होंने। तो जो संस्कृत के व्याकरण है उसके रचयिता या फिर उसकी रचना किसने की थी? व्याकरणविद पाणिनि ने की थी। अगला हमारा बौद्ध धर्म के बाद कौन सा है? जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर वर्धमान कौन थे? महावीर। उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया था। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और इस संघ के विषय में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था? कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया था और इसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से जो है पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी और बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम भी थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। जैन के नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। नियम थे ये जैन धर्म के। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने के लिए और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्षुणी बनकर के लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसने इसका समर्थन किया था? मुख्यतः व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म और उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी ये फैल गया था। महावीर और उसके कुछ अनुयायियों की शिक्षाएं क्या थी? कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, यानी कि किसी बुजुर्ग ने अपने बच्चे को बताया, फिर उसने अपने बच्चों को बताया, उसने अपने बच्चों को, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी।
तो ये देखिए जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ पर लिखी गई थी? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर पहली बार जो है ये लिखी गई थी। संघदेहीय महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो हमसे पूछ लेगा कि संघ बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे संघ में रहने के लिए वो कहाँ मिलते हैं? हमें विनय पिटक नामक ग्रंथ में। विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जकारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए उसके अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी घर नहीं छोड़ सकता, उसको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी अपने परिवार से, किसी से भी। तो और अगर उसको परमिशन होगी तभी वो संघ में शामिल हो सकेगा। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहर गांव में जाकर के भिक्षा मांगते और यही कारण था कि उनको भिक्खु और भिक्खुणी यानी कि साधु के लिए प्राकृत शब्द भिक्षा लेने के वाले को वे कहा गया था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई से निपटारा करने के लिए वह प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की है। आगे देखिए विहार क्या थे? जैन और बौद्ध भिक्षु जो है पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा क्या थे? उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास में ही और पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में वे रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्खुणी ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता अनुभव की। तब कई शरण स्थल बनाए गए थे जिनको हम विहार कहते थे, यानी कि विहार किसको कहा गया? जहाँ पर भिक्खु भिक्खुणी रहते थे बरसात के मौसम में। इस तरह से आरंभिक विहार, ये किसी विहार का चित्र दिया गया है, किसी गुफा का। देखिए बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में इनका निर्माण ईंटों का होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा या फिर भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता और स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर के आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी फैल गया था और इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा यानी कि महायान का विकास हुआ था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली क्या थी? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, यानी कि पूजने के लिए दुनिया की सबसे पहली मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की थी। इनमें से अधिकांश कहाँ थी? मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई गई थी। दूसरा परिवर्तन हुआ था बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने व मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और वे पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देखिए पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था और थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो है इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद क्या था? बौद्ध धर्म का क्या है? आरंभिक रूप था। तीर्थयात्री कौन थे? ये देख लीजिए एक बार। तीर्थयात्री वे स्त्री और पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 वर्ष पहले आया था। ह्वेन-त्सांग क्या है? 1400 वर्ष पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत-सिंह आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह व प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे।
इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे और जिन देशों व मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर के गए थे। अगला हमारा नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र बन गया था। ह्वेनसांग जो कि भारत आया था, अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा यानी कि बिहार में अध्ययन किया था। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं, बुद्ध के उपदेशों का पूरी तरह ईमानदारी से पालन करते हैं, मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं और इन जो है सबको मानने पड़ते हैं, पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिनसे युवा वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते हैं, यानी कि अंदर आने से पहले जो द्वारपाल होते हैं वो उनसे कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं और 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, यानी कि 10 में से सिर्फ 1-2 ही इसके अंदर जो है प्रवेश कर पाते हैं स्कूल में, नालंदा में। यानी कि इतने कठिन नियम थे यहाँ पर आने के। जीवन के चरण देखिए, आश्रम शब्द क्या है, उसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से जो है ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ रूप में रहना होता। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करनी पड़ती थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। यही था हमारा चैप्टर। एक बार हम ऊपर थोड़ा सा छोड़कर आ गए थे। गुफाएं, ये देखिए पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है और ये गुफा कहाँ का चित्र दिया गया है, कार्ले जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा। भिक्खु भिक्खुणी इस शरण स्थलों में रह करके अपना ध्यान करते थे। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। नए नए विचार जो है किस प्रकार से उत्पन्न हुए थे, उन्हें किस प्रकार से शिक्षा मिली थी, लोगों तक अपने विचार किस प्रकार से जो है भिक्खु भिक्खुणियों द्वारा भेजे गए थे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए जो है चैप्टर के साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लिया करो आप, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, एचटेट में, एनसीईआरटी से ही आते हैं, इससे बाहर कोई भी नहीं आता। और आपका पेपर जो है आपके पास सिर्फ जो है अभी ये इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, एचटेट और सीटेट दोनों का ही। और आपका पेपर जो है दिसंबर में और जनवरी में ले लिया जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक, बाय बाय।